Hello guys, how are you today? I hope you will find today. So let's go. Our topic is today use of has, have and had. Use of has, have and had. So listeners, you listen be carefully to me and enjoy this chapter and improve your knowledge in English. तो जैसा कि सभी आप देख रहे होंगे, आज की हमारी क्लास होने वाली है यूज ऑफ हैज हैव और हैड का प्रयोग के बारे में। देखिए, मैं आपको बताता चलूं, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में सरवाइव कर सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसी ग्लोबल लैंग्वेज है जिसके माध्यम से आप अपनी बात दूसरों को कह सकते हो, समझा सकते हो। आपने देखा होगा, यदि आप बंगाल में चले जाएं तो वहां की भाषा है बंगला, जबकि ये हमारा भारतवर्ष है, यहाँ पर सभी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जो बंगला है वो हिंदी भी जानता है, लेकिन वो हिंदी इतनी नहीं जानता है, फिर भी आपकी बात को समझ लेगा। यदि आपको वहां पर 1 साल रहना पड़ जाए तो या तो आपको बंगला सीखनी पड़ेगी या आपको थोड़ी बहुत यदि इंग्लिश आती है तो आपका काम चल जाएगा। इसी प्रकार से आप यदि आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, अपने देश से बाहर चले जाओ, अपने देश में तो चलो आपको हिंदी भाषी मिल जाएंगे बहुत, लेकिन आप यदि आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, या तो आपको उस देश की भाषा को सीखना पड़ता है, वरना वहां पर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, या फिर यदि आप पर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आपका काम चल जाएगा। तो यहां से हम आपको थोड़ी इंग्लिश की शुरुआत करा रहे हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और आपको कुछ इस प्रकार से गुरु मंत्र देंगे कि आपका कॉन्फिडेंस तो इंप्रूव होगा और आपकी जो बोलने की झिझक है वो भी दूर हो जाएगी। सो लेट्स गो आवर टॉपिक, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। हमारा टॉपिक क्या है? यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। कहां पर हैज का प्रयोग करते हैं, कहां पर हैव का करते हैं और किस कंडीशन में हैड का प्रयोग होता है, इस सब के बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते रहते हैं आम भाषाओं में कि मोहन के पास 10 गाड़ियां हैं, मेरे पास 2 कार हैं, हमारे पास 4 बसें थी, उनके पास 5 ऑटो थे, इस प्रकार से। तो यदि इसी लैंग्वेज को, इस भाषा को, हमारी हिंदी भाषा को हमें अंग्रेजी में बदलना पड़ जाए कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, उनके पास 2 कार हैं, इन बातों को हमें अंग्रेजी में कहना पड़ जाए, तो हम किस प्रकार से अपनी बातों को अंग्रेजी में कह सकते हैं और कैसे हम उनका शुद्धतम रूप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए देखते हैं सबसे पहले यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, आपकी जितनी कमियां हैं इस वीडियो के माध्यम से सारी की सारी दूर हो जाएंगी यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या होती है? यूज ऑफ हैज एंड हैव। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ हैज एंड हैव की, हैज और हैव के प्रयोग की। हैज और हैव का प्रयोग।
देखिए किस प्रकार से हम हैज का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से हम हैव का प्रयोग करते हैं। वो क्या क्या शर्तें हैं जो हैज को हैव से अलग बनाती है और हैव को हैज से अलग बनाती है। चलिए देख लेते हैं। हैज के प्रयोग के लिए, हैज के प्रयोग के लिए यदि कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला एक वचन है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, रही है, वहां पर हैज का प्रयोग होता है। वहां पर हैज का प्रयोग होता है। होता है जैसे, जैसे कैसे, कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे। देखिए कैसे, जैसे मोहन के पास एक घर है। मोहन के पास एक घर है। यहां पर देखिए कार्य को करने वाले कितने पर्सन हैं, कितने व्यक्ति हैं? सिर्फ एक व्यक्ति है, मोहन। मोहन अकेला नाम हो गया और मोहन के पास एक घर है। तो यहां पर हम देखिए, यदि कार्य को करने वाला एक व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जा रही है, वहां पर हैज का प्रयोग होता है। तो हम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, वो कितना है? अकेला है। तो मोहन के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज का। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, सब अब देख लीजिए, नियम लिख लेते हैं कुछ अंग्रेजी कैसे बनाए। जैसे मोहन के पास एक घर है और सोनू के पास 4 गायें हैं। सोनू के पास 4 गायें हैं। इस प्रकार से रीना के पास एक फ्रॉक है। रीना के पास एक फ्रॉक है। इस प्रकार से। तो अंग्रेजी कैसे बनाएं? भाई हिंदी में आपने बोल दिया मोहन के पास एक घर है, सोनू के पास 4 गायें हैं, रीना के पास एक फ्रॉक है। तो यदि आपको इन्हें अंग्रेजी में कहना पड़ जाए तो कैसे कहेंगे? चलिए देख लेते हैं। अंग्रेजी, अंग्रेजी में बनाएं, कैसे बनाएं? अंग्रेजी में बनाएं। देखिए कैसे अंग्रेजी में बदले इनको। सबसे पहले जो हमारा होता है कोई व्यक्ति जिसका भी नाम लिया गया, संज्ञा यानी कि कर्ता, मोहन हो, सोनू हो, रीना हो, यह हो, वह हो, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता। कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, कर्ता। यानी कि अंग्रेजी में बोले तो सब्जेक्ट। अंग्रेजी में बात करें तो ये कर्ता कौन है? सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे हम हैज। अब क्या लिखेंगे? हैज। सब्जेक्ट प्लस हैज। अब क्या लिखेंगे हम? अब लिखेंगे हम अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। सब्जेक्ट फिर हैज फिर कर्म।
तो कार्य को करने वाला कौन है, सबसे पहले उसके बारे में अंग्रेजी लिखेंगे, मोहन। तो सबसे पहले अंग्रेजी हम किसकी बनाएंगे, मोहन की, मोहन। अब इसके बाद मोहन एक वचन है तो लिखेंगे हैज। अब क्या है मोहन के पास, एक घर, मोहन हैज ए हाउस, मोहन हैज ए हाउस, मोहन के पास एक घर है। इस प्रकार आप अंग्रेजी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए आगे देखिए क्या है, सोनू के पास 4 गायें हैं, सोनू। देखिए 4 गायें, ये समझ के बहुवचन पे मत चले जाना, क्योंकि जो हमारा कर्ता है जिसके बारे में बात की जा रही है वो एक वचन है। यहां पर सोनू एक है, तो सोनू हैज 4 काउज, सोनू हैज 4 काउज, सोनू के पास 4 गायें हैं। इस प्रकार से रीना के पास एक फ्रॉक है, रीना, रीना एक वचन है तो सबसे पहले रीना। अब एक वचन है करता तो हैज लगाएंगे, रीना हैज ए फ्रॉक, रीना हैज ए फ्रॉक, रीना के पास एक फ्रॉक है। इस प्रकार से हम साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बना सकते हैं और दूसरे पर थोड़ा सा इंप्रेशन डाल सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा अक्सर जब हम इस प्रकार के वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप अपने माइंड में सोच सोच के उनकी अंग्रेजी बनाएंगे और फिर बाहर उनको अपने वातावरण में, अपने भाषा परिवेश में ढाल लेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे कभी कभी, तो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपकी झिझक दूर हो जाएगी। तो ये तो थे साधारण सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जो कि हमने अभी बदले। अब इसमें नहीं वाले भी हो सकते हैं। कैसे, जैसे मोहन के पास एक घर है तो इसका बन जाएगा मोहन के पास एक घर नहीं है, यानी कि उनके पास तो एक भी घर नहीं है, मोहन के पास एक घर नहीं है। तो तब क्या बनेगी, मोहन हैज नॉट ए हाउस। चलिए नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं हटा के इसे नेगेटिव में कैसे बदला जाए उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेगेटिव की ओर। ये तो थे साधारण कुछ सेंटेंस, अब आपको दिखाते हैं नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक में क्या होता है, इनमें सभी चीजों की या किसी भी वस्तु का व्यक्ति के पास न होना पाया जाता है, यानी कि वस्तु का अभाव होता है, कमी होती है। किसी व्यक्ति के पास वस्तु की कमी, वस्तु की कमी या अभाव देखने को मिलता है। इन वाक्यों में क्या होता है, नकारात्मक में किसी व्यक्ति के पास वस्तु की कमी या अभाव होना देखने को मिलता है। यह आपने इसकी परिभाषा बना दी। अब जैसे वो क्या स्थिति है, कैसे वाक्य है जिनमें हमें वस्तु की कमी या अभाव देखने को मिलेगा। देखिए जैसे राम के पास एक पेंसिल नहीं है। राम के पास एक पेंसिल नहीं है। दूसरा क्या बन सकता है, रोहन के पास पुस्तक नहीं है।
के पास पुस्तक नहीं है, राम के पास पेंसिल नहीं है। तो हमें क्या पता लग रहा है? वस्तु की कमी या अभाव। देखिए, राम के पास पेंसिल की कमी है, रोहन के पास पुस्तक की कमी है या अभाव है। और बना लेते हैं बहुत सारे। पूजा के पास साड़ी नहीं है। अक्सर शादी विवाह पार्टियां अटेंड करते हो, कह देते हो कि उनके पास, अरे इसके पास साड़ी नहीं है। तो कैसे हम अंग्रेजी बनाएं? देखिए, पूजा के पास साड़ी नहीं है, तो हमें वस्तुओं का अभाव इन वाक्यों में देखने को मिलता है। तो चलिए अंग्रेजी कैसे बनाएं, देख लीजिए। अंग्रेजी बनाएं, कैसे बनाएं? सबसे पहले तो हम लिखेंगे वही कंडीशन, अपना कर्ता। क्या है? कर्ता, कार्य को करने वाला। फिर हैज, अब हैज के बाद लिखेंगे नोट। हैज के बाद क्या लिखेंगे? नोट। और अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म। तो क्या बनेगी? सब्जेक्ट प्लस हैज और प्लस नोट और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। इस प्रकार से अंग्रेजी बनेगी। तो सबसे पहले देखिए, पहले सेंटेंस में, पहले वाक्य में, राम के पास एक पेंसिल नहीं है। तो कर्ता कौन हो गया इस सेंटेंस में? राम। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे हम? राम की। राम। अब क्या आएगा? हैज। अब नहीं के लिए नोट। देखिए, यहां पे इस नियम पे चलेंगे, सबसे पहले राम आया, फिर हैज, अब आएगा नोट। राम हैज नोट, क्या? ए पेंसिल। राम हैज नोट ए पेंसिल, राम के पास एक पेंसिल नहीं है। इसके बाद है रोहन के पास एक पुस्तक नहीं है। तो सबसे पहले तो किसके पास पुस्तक नहीं है? रोहन के। तो रोहन की अंग्रेजी बना लेंगे, ROHN, रोहन। अब क्या? हैज। अब फिर से क्या? नोट। रोहन हैज नोट, और क्या नहीं है रोहन के पास? पुस्तक। रोहन हैज नोट बुक। रोहन हैज नोट बुक, रोहन के पास पुस्तक नहीं है। तीसरा सेंटेंस क्या बना हुआ है? पूजा के पास साड़ी नहीं है। तो कर्ता कौन है? पूजा। पूजा। अब क्या आएगा? हैज नोट। देखिए, ये रहा हैज नोट। पूजा हैज नोट साड़ी। साड़ी, पूजा के पास साड़ी नहीं है। तो इस प्रकार से आप नहीं वाले वाक्यों की भी अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं। तो अब देखिए, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे कि क्या मोहन के पास एक कोट है? क्या नीता के पास एक सिलाई मशीन है? क्या पिताजी के पास एक चश्मा है? क्या दादाजी के पास एक अंगूठी है? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं क्या वाले। तो उनकी अंग्रेजी कैसे बनाएं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे हटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब आते हैं हमारे पर्सन सूचक। पर्सन सूचक वाक्य। जैसे, कैसे? जैसे क्या मोनू के पास 50 रुपये हैं? क्या मोनू के पास 50 रुपये हैं?
और इसी प्रकार से दूसरा हम बना सकते हैं, क्या नीतू के पास एक बिल्ली है? क्या नीतू के पास एक बिल्ली है? तीसरा बना लीजिए, क्या पिताजी के पास एक चश्मा है? इस प्रकार से हम सेंटेंस देखने को मिलते हैं हमें कि जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं और ये क्या शब्द शुरू में आ जाता है। तो इनकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, चलिए देखिए अंग्रेजी कैसे बनाएं। अंग्रेजी अनुवाद, तो अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें? देखिए, यदि आपको ये पर्सन वाला शब्द सबसे शुरू में नजर आ रहा है वाक्य में, तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। लिख के दिखा देंगे हम, यदि पर्सन सूचक, यानी कि जिससे हमें पता लग रहा है पर्सन की सूचना मिल रही है, यदि पर्सन सूचक शब्द वाक्य के शुरू में आ गया, वाक्य के शुरू में आए, तो उसकी अंग्रेजी न बनाकर वाक्य को हैज से शुरू करते हैं। तो किससे शुरू करेंगे? वाक्य को हैज से शुरू करते हैं। वाक्य को हैज से शुरू करते हैं। कैसे? देखिए कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले यदि आपको प्रश्न सूचक शब्द ये आरंभ में नजर आ जाए, जैसे क्या क्या दिया गया है उसने आरंभ में, ये क्या यहां पे भी शुरू में दे दिया, ये भी दे दिया, तो हम इसकी अंग्रेजी न बनाकर सबसे पहले वाक्य को करेंगे हैज से शुरू। सबसे पहले लिखेंगे हैज और अब इसके बाद लिखेंगे अपना सब्जेक्ट और फिर आपका ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर हिंदी में बात करें तो हैज आएगा शुरू में, फिर आएगा हमारा कर्ता और इसके बाद आएगा आपका कर्म और फिर आएगा प्रश्न सूचक चिन्ह। तो देखो अंग्रेजी कैसे बना। क्या मोनू के पास 50 रुपए हैं? तो उसने क्या दे दिया, क्या मोनू के पास 50 रुपए हैं। तो क्या शुरू में आ रहा है, इसकी अंग्रेजी तो हम नहीं बनाएंगे। वाक्य को किससे शुरू करेंगे? हैज से, क्योंकि एक वचन करता है हमारा मोनू, तो हैज लगाएंगे शुरू में, हैज। अब कौन आएगा? कर्ता। कौन? मोनू। हैज मोनू। अब क्या? हैज मोनू 50 रुपीज, हमारा क्रम बचा 50 रुपीज। और ये क्वेश्चन मार्क, हैज मोनू 50 रुपीज, क्या मोनू के पास 50 रुपए हैं। इस प्रकार से आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करके आसानी से जवाब दे सकते हो 2 सेकंड सोचकर। इसके बाद क्या नीतू के पास एक बिल्ली है। अब हैज आएगा शुरू में क्योंकि क्या शुरू में आ रहा है। अब कौन? नीतू। हैज नीतू ए कैट, एक बिल्ली। हैज नीतू ए कैट, क्या नीतू के पास एक बिल्ली है।
क्या पिताजी के पास एक चश्मा है? हैज द फादर ए स्पेक्टिकल? हैज द फादर ए स्पेक्टिकल? क्या पिताजी के पास एक चश्मा है? इस प्रकार से आप प्रश्न सूचक वाक्यों की भी अंग्रेजी आसानी से बना सकते हो। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हैव के प्रयोग के बारे में बता दूं।